बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। आई जवानी ओढ़े चुनरिया, सर से सर की जा। आई जवानी ओढ़े चुनरिया, सर से सर की जा। सखी, आज बहुत दिनों के बाद मिलन हुआ है, क्या कारण है? सखी, मैं एकांत में शांत स्वभाव से बैठी हुई नदी की ओर देख रही थी और मन ही मन यह विचार कर रही थी कि यह नदी खुशी से गुनगुनाती हुई और लहराती हुई किस ओर को जा रही है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसे अपनी ओर बुला लेती है? हेलो सखी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगी, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि एक कन्या अपने माता पिता से विदा होकर कहाँ जाती है? अपनी ससुराल को जाती है, अपने स्वामी की सेवा करने। बस उसी तरह यह नदी भी वन पर्वतों की गोद से निकलकर रास्ते में अपनी छोटी बड़ी बहनों से मिलती हुई अपनी स्वामी समुद्र देवता के घर जाती है। अच्छा, मैं समझ गई अब। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब एक बेटी बड़ी हो जाने के बाद अपना बोझ अपने माता पिता के ऊपर नहीं डालती है तो स्वयं अपने कर्तव्य का पालन करती है, तो फिर हम हिंदू कन्याओं को अपने कर्म का पालन करना चाहिए या नहीं? हेलो से करना चाहिए। हेलो, ये 40 रुपए का पुरस्कार अभिनय समिति के वरिष्ठ कलाकार अमित श्रीवास्तव ने आप लोगों को 10-10 रुपए पुरस्कार दिए हैं। समिति की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। तो फिर तुम शादी से इनकार क्यों कर रही हो? क्या इस आर्यावर्त में ऐसा कोई फूल नहीं है जो तुम्हारे गले का हार बन सके? सखी, हेलो करने ये 20 रुपए का पुरस्कार ठाकुर अभय प्रताप सिंह उर्फ लकी प्रभावती के पात्र पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं। समिति की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। और ये 20 मुद्राएं मनसाराम यादव एडवोकेट प्रभावती के पात्र पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं। समिति की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। सखी, इनकार करने का कारण मैं बता रही हूँ। हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है, यदि सत्पात्र देखकर दान ना दिया जाए तो वह दान पुण्य के बदले पाप बन जाता है, और यदि मनचाहा पति नहीं मिलता है तो कन्या का जीवन हृदय एवं क्लेश से चिंतित रहता है। हेलो, जोड़ा है अगर उत्तम तो भवसिंधु पार होता है, कमी है अगर जो एक में तो रौ रौ नर्क होता है। स्वामी की सेवा से परलोक में उद्धार होता है। सखी, कल आपके पिता ने राज पुरोहित को राजा धनंजय के पास भेजा था। उनके एक लड़का है जो अतिशय सुंदर है और उसका नाम किशोर है। कुछ ही दिनों में बाद आपका जीवन नाता धनंजय के पुत्र किशोर के साथ जुड़ जाएगा। कहो यह संबंध पसंद है? सखी, यह संबंध तो हमें बड़ा ही पसंद है। एक कन्या अपने पति के साथ में वह सुख नहीं पाती जो एक उत्तम पति के साथ में पाती है। सखी, तुमने बहुत बढ़िया बात सुनाई है। चलो मैं तुम्हें मिठाई खिलाती हूँ। हेलो, अभिनय समिति सदस्य ठाकुर विमल सिंह की तरफ से ये 10-10 रुपए चारों लोगों को कलम बंद दे रहे हैं। समिति की तरफ से धन्यवाद। हेलो, ये 20 मुद्राएं छोटी बिटिया अनन्या सिंह उर्फ पीहू की तरफ से जो अभी सीन चल रहा था उस पर प्रसन्न होकर दे रही हैं। समिति की तरफ से लाख लाख धन्यवाद।
चलो भगवान का भजन कर लेते हैं। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज बहन वन देवी, ये रामायण का पाठ रोज क्या करती हो जब भगवान हमें बारंबार दुख ही देता है? अच्छा वनमाला, ये बताओ ईश्वर अपनी मर्जी से पैदा हुआ है या अपनी मर्जी से? ईश्वर की मर्जी से बहन। बहन ये बताओ ईश्वर हमें सुखी देखना चाहता है या दुखी? सुखी। फिर आप ये कैसे कह सकती हो कि ईश्वर ने हमें दुख देने के लिए पैदा किया है? बहन वन देवी, अगर मैं अब वैराग्य धारण कर लूं तो यह ईश्वर की मर्जी के विरुद्ध तो नहीं होगा? महापाप है। हमारे गृहस्थ में 4 भागों में बांटा गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और प्राणप्रस्थ। अगर शादी के पहले ये सब ग्रहण करना है तो पाप है। विधाता के नियमों को जो इस जग में मिटाता है, स्वर्ग की बात ही छोड़ो विमुखो नरक जाता है। बहन, मुझे आश्चर्य है कि जंगल में जन्म लेने के बाद भी तुम्हारे विचार इतने उच्च कैसे हैं? किसी को देखकर मोहित तो नहीं हो गई हो बहन? नहीं बहन, सीता जी राम पर और राधा जी श्री कृष्ण पर मोहित हुई थी। जहां पर मोह नहीं होता है वहां पर दुख और विनाश दोनों होता है। अच्छा, चलो मंदिर चलते हैं और भूतनाथ की पूजा करते हैं। चलो बहन। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। दोस्त, इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? दोस्त, इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री है। दोस्त, मैं इस बात को नहीं मानता कि दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री है। दोस्त, मेरा कहना सत्य है। नारी से नर होत है, ध्रुव प्रहलाद समान। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खाए। बात तो ठीक है। फिर जिस जगह स्त्री का मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, वहां पर किसी और आनंद की कोई आवश्यकता ही नहीं। दोस्त, एक ही वस्तु सारे सुखों को आधार नहीं है। देखो, सूर्य हमें जाड़े में देखो सुख पहुंचाता है और गर्मी में दुख देता है। इसीलिए संसार की कोई भी वस्तु हरदम उत्तम नहीं है, केवल उचित समय पर ही उत्तम है। जहां है धूप की हस्ती वहां साया भी होता है, जहां है कम का वहां राहत का सरसाया भी होता है। राजकुमार, बहस और तजुर्बे दोनों अलग अलग हैं। जिस दिन आप किसी स्त्री को देखकर मोहित हो जाएंगे, उसी दिन धर्म की कथाएं भूल जाएंगे। मैंने सुंदर सुंदर हजारों नारियां देखी, लेकिन मैं किसी के ऊपर दीवाना नहीं हुआ, क्योंकि औरत को मोहब्बत की नजर से देखो तो वह सुंदर लगती है और नफरत से देखो तो वह बदसूरत नजर आती है। राजकुमार, तुम्हें अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलो। जंगल की शहजादी, हुस्न की मलिका, इश्क की परी जो वन देवी के नाम से मशहूर है, उसके दर्शन करो, तब कहोगे स्त्री दुनिया में एक है। चलो चलो दोस्त।
शंकर की, करो गिरधर की, भोले नटवर की आरती करो, शंकर की आरती करो। करो शंकर की। दोस्त, वो देखो, वो है ऋषि पुत्री वन देवी। दोस्त, तुम्हारा कहना सत्य है, संसार में सबसे सुंदर स्त्री है। सूरत में वन देवी, सरित की है मलिका, कीचड़ में मानो खिल रहा है फूल कमल का। जय जय भूतनाथ की जय हो। सखी, पुरोहित मेरी शादी की खबर लेकर आए कि नहीं आए? नहीं सखी प्रभावती, राज पुरोहित जी अभी तो नहीं आए हैं। सखी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ किशोर के साथ ही करूंगी। या तो ठीक है, चलो महलों को चला जाए, लगता है राज पुरोहित जी आ गए होंगे। ठीक है, चलो सखी। दोस्त, तुम्हारा कहना सत्य है, दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री है। सूरत में वन देवी, सरित की है मलिका, कीचड़ में मानो खिल रहा है फूल कमल का। दोस्त, कैसा सुंदर स्वरूप था। उसकी सुंदरता ने मेरे हृदय को चलायमान कर दिया। वन देवी की सुंदरता तो रत की सुंदरता को भी लज्जित करती है। वन देवी, तेरे प्यार ने किया मुझे बेजार, आओ मेरे पास में कर लो तुमसे प्यार। खूबसूरती बयां नहीं होती जुबान से, खूबसूरती बयां नहीं होती जुबान से, मंदिर में उतर आया था चांद आसमान से। राजकुमार, वन देवी को लेकर इतनी बेचैनी क्यों? वन देवी क्या हजारों स्त्रियां मिलेंगी। दोस्त, मुझे वन देवी ही चाहिए।
वन देवी मंदिर से इसी तरफ से आ रही होगी। ठहरो सुंदरी, पहले मेरी बात का जवाब दे दो, फिर आगे को बढ़ना। आज्ञा कीजिए। क्या तुम शिव की पूजा करने रोज मंदिर में आती हो? जी हाँ। क्या तुमने शिव से कभी ये पूछा है कि शिव जब तुम योगेश्वर हो तब तुम्हारा रूप अर्धनारी क्यों है? ये तो शिव की महिमा, ये तो शिव ही बता सकते हैं। आप मंदिर में पूजा करने आए हैं तो पूजा करिए और मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। मैं प्रेम का पुजारी हूँ। क्या चाहिए? क्या तुम मेरा वचन पूरा करोगे? अवश्य। अच्छा तो सुनो। रहम मुझ पे जो करती हो तो आफत से रिहा कर दो। रहम मुझ पे जो करती हो तो आफत से रिहा कर खुशनुमा गुलशन का मुझको भाग्यवा कर दो। मुझे इश्क है तुझे से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार। क्या कह रहे हो आप? जो कुछ दिल से निकल गया। किशोर, विचार कीजिए, एक स्त्री अपने माँ बाप के आज्ञा के बिगाड़ एक पुरुष को अपना हृदय कैसे समर्पित कर सकती है? यह तो ठीक है, लेकिन प्रेम है दिल में तो फिर माँ बाप की क्या बात है। प्रेम है दिल में तो फिर माँ बाप की क्या बात है। प्रेम वो से है कि जिससे सारी दुनिया समय दीजिए। विचार कर लो। दूर कर दो खौफ दिल से मान और अपमान का।
ईश्वर, अब मैं क्या करूं? असर माँ बाप का बैठा है दिल के इस शिवालय में, कहाँ लाकर क्यों समझाऊं इस दिल के शिवालय में। मेरा है जिस्म कैदी पालने वालों के झूले में, मैं हूं स्वतंत्र पर जिस्म है पालने के काले में। सुंदरी, मेरी रोती हुई आंखें को देखो, मेरी सूरत को देखो। मैं केवल प्रेम का योगी, मोहब्बत का भिखारी हूँ। तुम मेरे दिल की हो देवी और ये किशोर पुजारी है। अब ऐसी दुख भरी आवाज सहकर